कहानी एक मोर मुकुट वाले यानी कान्हा जी की। एक ट्रेन के कोच में कुछ लोग भजन गा रहे थे। वहीं पास ही बैठी एक मुस्लिम महिला भजन के कारण अपने दोनों कानों पर हाथ रखे बैठी थी। मैंने देखा कि वो महिला भजन सुनकर अपने दोनों कानों पर हाथ रखे बैठी है। मुझे ये जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है। जैसे ही ट्रेन का अंतिम स्टेशन आया तो सभी एक एक करके उतरने लगे, पर वो महिला वहीं बैठी रही। वो सोच रही थी कि सबसे बाद में उतरूंगी। जब सभी उतर गए तो मैंने एकांत देखकर उस महिला से पूछा कि भजन सुनकर आपने अपने कानों पर हाथ क्यों रख लिया था। महिला बोली, बाबा, ये लोग बहुत शोर मचा रहे थे और मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा, नहीं, आपके चेहरे का भाव तो कुछ और ही कह रहा था। लेकिन महिला संकुचाते हुए समझ गई कि बाबा ने यह मेरा चेहरा पढ़ लिया है। अब उसने यह सब बताना प्रारंभ किया जो उसके भीतर चल रहा था। महिला ने बताया, बाबा, असल बात यह है कि मैंने बचपन से जितनी खुदा की इबादत की उससे कहीं अधिक तुम्हारे इस मोर मुकुट वाले के किस्से सुने हैं। अम्मी जान अक्सर बताया करती थी कि हिंदुओं का एक सांवला सा खुदा है जो हाथ में बांसुरी लिए रहता है, सिर पर मोट मुकुट धारण किए रहता है, पीली पीताम्बर है, इत्यादि इत्यादि उन्होंने मुझसे कहा था। अम्मा कहती थी कि ना कभी भी उसका नाम सुनना और ना ही उसके रूप को किसी और देखना। यदि ऐसा किया तो उस जादूगर का जादू तुम पर भी चल जाएगा। उन्होंने मुझ पर बहुत उदाहरण भी दिए मुझे, जैसे रसखान जी, कबीर बाबा, ताज बेगम, वाजिद अली शाह, अमीर खुसरो, सालबेग बादशाह, अकबर आदि। बहुत लंबी लिस्ट है। यदि सबके नाम बताने बैठी तो शाम हो जाएंगे। पर इन सब पर मुकुट वाले का जादू सिर चढ़कर बोला है। बस इसी बात के डर से कहीं उसके नाम का भजन सुनकर मैं भी बावली न हो जाऊं, इसलिए मैंने कानों पर हाथ रख लिए थे। अच्छा बाबा, चलती हूँ, पहले ही बहुत देर हो गई है। वह महिला तो चली गई, परंतु मैं वही बैठा उस महिला के बारे में सोचता रह गया कि धन्य है यह महिला जिसे इतना तो पक्का विश्वास है कि यदि इस मोर मुकुट वाले का नाम सुन भी लिया तो 100% उसका जादू उस पर भी चल जाएगा। जय हो मोर मुकुट वाले की, जय हो। राधे राधे। जय हो कृष्ण।